सुंदरी अपने बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। गिलुम सुंदरी को इस तरह रोता देखकर कहता है, ये दुनिया फानी है, हर किसी ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। आशिक साहिब का टाइम आ गया था और वो इस दुनिया से कोछे कर गए। तुम्हारे रोने से आशिक साहिब को और तकलीफ होगी। सुंदरी रोते हुए गिलुम से कहती है, एक यही मेरा सेहरा थे, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। गिलुम सुंदरी से कहता है, मैं तुम्हारा सेहरा बनूंगा, आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी। सुंदरी गिलुम के घर जाने से इनकार करती है, लेकिन बहुत समझाने पर आखिरकार वो गिलुम के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। गिलुम सुंदरी को लेकर घर आता है तो लाजो सुंदरी को देखकर खुश हो जाती है। गिलुम की गिरिबोहे के साथ हमदर्दी, अखलाक, प्यार देखकर सुंदरी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर गिलुम से मोहब्बत। इधर बादशाह की काल गिलुम को आती है तो वो बादशाह के पास हवेली आ जाता है। बादशाह गिलुम से कहता है, हवेली में दिल नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, शायद हो सकता है आज इस लड़की से मुलाकात हो जाए। गिलुम बादशाह को गाड़ी में लेकर बाहर घूमने निकल पड़ता है। बादशाह गिलुम से कहता है, आजकल बड़े बिजी रहते हो, पहले सारा दिन हवेली रहते थे, अब जबरदस्ती तुम्हें बुलाना पड़ा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। गिलुम बादशाह से कहता है, मैं सुंदरी की वजह से परेशान हूं, इत्तेफाक से मेरी मुलाकात इस हादसे में ना होती तो पता नहीं वो बेचारी कहाँ जाती। आशिक साहिब की मौत के बाद मैंने इसे अपने घर में पनाह दी, बादशाह में इसे दिलो जान से चाहने लगा हूं, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। बादशाह हंसती हुए गिलुम से कहता है, ये एक नजर वाली मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। गिलुम मुझे दिखाओ वो कौन खुश नसीब है जिसने तुम्हारे दिल को चारा लिया। गिलुम बादशाह को लेकर अपने घर आता है तो सामने सुंदरी दरवाजे के बाहर खड़ी गिलुम का इंतजार कर रही होती है। गिलुम बादशाह से कहता है, यही वो लड़की है जो मेरे दिल को अच्छी लगी। बादशाह गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा सुंदरी के पास आने लगता है। सुंदरी बादशाह को देखकर रोती हुए रूम में चली जाती है। बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर निकालता है तो गिलुम बादशाह का ये रवैया देखकर हैरान होते हुए कहता है, बादशाह सरकार ये सब किया है, अब सुंदरी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बादशाह गिलुम से कहता है, ये वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं, आज के बाद सुंदरी का नाम अपने दिल से निकाल दो, उसके बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गिलुम अपनी जबान बंद कर लेता है लेकिन सुंदरी खामोश नहीं रहती। वो बादशाह से कहती है, जिस तरह गिलुम मुझे दिलो जान से चाहता है, मैं भी इसे पसंद करती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। बादशाह सुंदरी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है। उधर लाजो गिलुम के पास आकर कहती है, क्या जरूरत थी बादशाह को यहाँ लाने की। सुंदरी खर्शद की बेटी है जो आज तक अपनी मोहब्बत की सजा काट रही है, अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गिलुम अपनी माँ की बात सुनकर बादशाह का रास्ता रोक कर कहता है, अब सुंदरी के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। बादशाह अपनी गेंद निकाल कर गिलुम से हिट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बादशाह का अगवा देखकर सुंदरी गिलुम की जान बचाने के लिए बादशाह से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, गिलुम को कुछ मत कहना। बादशाह सुंदरी को लेकर हवेली आ जाता है। साहिब जान बादशाह के साथ सुंदरी को देखकर अपना सर पकड़ लेती है। बादशाह खर्शद के पास आकर कहता है, ये आज के बाद आपके पास रहेगी, अब इसे अच्छे से तैयार करवाइए कर हम दोनों का निकाह है। सुंदरी हैरान होते हुए बादशाह से कहती है, मैं तुम्हारे साथ इस हवेली में चली आई, इसका हरगिज मतलब नहीं कि तुम जो कहोगे मैं मानती जाऊं, मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना। मेरे दिल में कल भी गिलुम था और आज भी गिलुम है। बादशाह सुंदरी को जोरदार थप्पड़ मार कर कहता है, आज के बाद गिलुम का नाम अपनी जबान से लिया तो ये जबान बोलने के काबिल नहीं रहेगी। खुर्शीद सुंदरी को अपने पास बिठाकर कहती है, तुम किसकी बेटी हो, उन जालिमों के हाथ कैसे आई। तब ही सुंदरी रोते हुए खुर्शीद से कहती है, मेरे बाबा का नाम आशिक है, गिलुम ने मुझे सहारा देकर अपने घर में पना दी। गिलुम जैसा नेक दिल और अच्छे अखलाक का आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब बादशाह को समझाइए वो मेरे साथ ऐसा ना करे। अपनी बेटी की ये हालत देखकर खुर्शीद इसे गिले लगाकर कहती है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी शादी गिलुम से होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आशिक साहिब और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जहादात से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने मुझे इस बंद कोठरी में कैद कर दिया और तुम्हें आशिक साहिब के हवाले करके घर से निकाल दिया। जिस तरह मैं यहाँ घट घट कर मर रही हूँ, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुंदरी का एक सहारा दुनिया से गया और दूसरे सहारे ने सुंदरी को थाम लिया। देखते हैं आने वाली कड़ियों में खर्शद बेगम कौन सा कदम उठाएगी।